नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। साथियों, आज का जो हमारा विषय है वह एकादशी को लेकर के है। भाद्रपद कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अजा एकादशी है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में इसी विषय पे बात करने वाले हैं और आपको बता दूं, अजा एकादशी व्रत 15 अगस्त यानी कि शनिवार को मनाई जाएगी वर्ष 2020 में। अजा एकादशी हर साल भाद्रपद यानी भादो माह में कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को मनाई जाती है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन व्रत को धारण करने वाले को उनके द्वारा जीवन में किए गए समस्त पापों से मुक्ति मिलती है और मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। यदि आपको अपने जीवन में चल रही समस्याओं का समाधान चाहते हैं तो आपको यह व्रत अवश्य ही करनी चाहिए और इसका फल प्राप्त करना चाहिए। अजा एकादशी, जिसे कामिका एकादशी भी कहते हैं, इस दिन खास तौर पर श्रद्धापूर्वक भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना करने की विधान आती है। जो लोग विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ जानते हैं उन्हें इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अवश्य करनी चाहिए। जो लोग श्री सूक्त जानते हैं या कनक धारा आदि स्तोत्र का पाठ करने में समर्थ हैं उन्हें इस दिन अवश्य ही 1, 3, 5, 7, 11, 21 या 108 की संख्या में अवश्य ही जप करना चाहिए। इससे माता लक्ष्मी का आशीर्वाद जीवन में प्राप्त होता है। शास्त्रों के अनुसार सभी एकादशी व्रत से अजा एकादशी व्रत रखने से व्यक्ति को सर्वश्रेष्ठ फलों की प्राप्ति होती है। तो चलिए आज हम बात करेंगे सर्वप्रथम कि एकादशी का पारण कब होगा। तो 16 अगस्त को सुबह 5:50 से 8:28 तक पारण का मुहूर्त होगा, जो कि यह समय 2 घंटा 37 मिनट का अवधि होगा। इसी बीच आपको व्रत को खोलना चाहिए। 16 अगस्त के दिन सुबह सुबह सूर्योदय होने के बाद स्नान आदि से निवृत्त होकर के भगवान का पूजन करें, ब्राह्मणों को दान आदि दें। लॉकडाउन की समस्या चल रही है पूरे भारतवर्ष में, कोरोना काल है, तो ऐसे में संभव ना हो तो आप उनके लिए सीधा निकाल दें, गाय को भोजन कराएं और फिर अपने व्रत को खोलें। ये ज़्यादा श्रेष्ठ रहेगा। एकादशी व्रत हर महीने आती है दोस्तों, हर महीने में 2 बार आती है, यानी कि 15-15 दिन पे आती है। वर्ष में 24 एकादशी आती है, जिसमें से एकादशी को अपने इंद्रियों, आहार, मन और व्यवहार पर संयम रखने की आवश्यकता होती है। अजा एकादशी का व्रत साल में आने वाली सभी एकादशी के व्रतों में श्रेष्ठ मानी गई है। इसका अपना एक अलग ही महत्व बताया गया है। हिंदू धार्मिक शास्त्रों के अनुसार इस व्रत को रखने वाले व्यक्ति को उसके द्वारा जीवन भर में किए गए सभी पापों से मुक्ति मिलती है और मृत्यु उपरांत स्वर्गलोक की भी प्राप्ति होती है। इस व्रत के महत्व के विषय में सबसे पहले श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताया था, जो कि पद्म पुराण के वैष्णव खंड में वर्णन इसका आता है। श्री कृष्ण ने भगवान धर्मराज युधिष्ठिर से कहा कि जो भी व्यक्ति कृष्ण पक्ष की एकादशी को श्रद्धापूर्वक व्रत रखकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करेगा, उससे मनवांछित फल की प्राप्ति होगी। अजा एकादशी व्रत की पौराणिक और धार्मिक महत्ता के चलते प्राचीन समय से लेकर आज तक यह व्रत रखे जाने का विधान है। इस व्रत की महिमा आप इसी बात से समझिए कि इस दिन से जुड़े कथा को केवल सुनने मात्र से ही अश्वमेघ यज्ञ की फल की प्राप्ति होती है। तो जो लोग व्रत नहीं करते हैं उन्हें इस दिन अश्वमेघ यज्ञ की फल की यदि प्राप्ति चाहिए तो इस दिन कथा अवश्य ही सुने, नियमों का पालन करें, मांस मदिरा आदि का सेवन न करें, शुद्ध रहे, सात्विक रहे, राजसी विचार छोड़ करके सात्विक विचार को अपनाएं और मन कर्म वचन को समेट करके भगवान के नाम का भजन कीर्तन स्मरण करें। कोई कुछ नहीं तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस द्वादशरी महामंत्र का आपको जप करनी चाहिए और इससे आपको अनन्य पुण्य की प्राप्ति होगी। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की भी कृपा प्राप्त होगी। दिन भर अपने समस्त विकारों का शमन करते हुए इसमें मन लगाना चाहिए, इससे अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। अजा एकादशी व्रत के से इंसान को लोभ, काम आदि से ऊपर उठकर धर्म के मार्ग पर चलने की भी प्रेरणा देती है। ये प्रेरणादायी एकादशी भी मानी जाती है। वैसे तो हर एकादशी का व्रत बेहद खास होता है। इस दिन सभी कहते हैं चावल नहीं खाना चाहिए, मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए, लहसुन प्याज आदि वर्जित होने चाहिए और बुरे कर्म, झूठ, चुगली आदि करना, किसी की निंदा ना करना, स्त्री प्रसंग आदि, ये सभी वर्जित शास्त्रों में बताए गए हैं, जिनका व्रती को पालन करना होता है। लेकिन यदि आप अजा एकादशी का व्रत रखने वाले हैं तो आपको कुछ नियमों का विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। जैसे में 10वीं तिथि की रात को ही यानी एकादशी के एक दिन पहले ही मसूर की दाल आदि खाने की मनाही होती है। जैसे में तामसी या राजसी पदार्थ
पदार्थ खाना बिल्कुल ही मनाही है। हो सके तो संभव हो तो दशमी के दिन रात में भोजन नहीं करना चाहिए, ये ज़्यादा श्रेष्ठ होता है। ऐसा माना गया है कि अगर जातक व्रत से पहले यदि नियम पालन नहीं करता है, ब्रह्मचर्या का पालन नहीं करता है, तो इससे उसे शुभ फलों की प्राप्ति नहीं होती, साथ ही साथ दोष भी लगता है, जिसकी वजह से उन्हें प्रायश्चित करने की आवश्यकता पड़ जाती है। अजा एकादशी व्रत वाले दिन शहद का भी सेवन मना ही किया गया है और कांसे का बर्तन का भी उपयोग नहीं करना चाहिए, यह अशुभ माना जाता है। ऐसे करने से आपके द्वारा रखा गया अजा एकादशी का व्रत सफल नहीं माना जाएगा। भगवान विष्णु की विशेष कृपा पाने के लिए व्रत रखने वालों को दशमी और एकादशी के दिन पूरी तरह से ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि द्वादशी के दिन भी आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। 3 दिवसीय व्रत यदि किया जाए तो ये काफ़ी श्रेष्ठ रहता है। अजा एकादशी का व्रत रखने वाले को कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनकी सेवन आदि नहीं करनी चाहिए, जिसमें तामसी और राजसी पदार्थ। अजा एकादशी व्रत को रखने वाले जातकों को दशमी तिथि से ही इस व्रत के नियमों का पालन करना चाहिए। सबसे पहले एकादशी के दिन प्रातःकाल सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि करें और साफ वस्त्र धारण कर व्रत का संकल्प लें। अब पूजा स्थल को अच्छे तरह से साफ आदि करें, फिर लाल या पीला वस्त्र बिछाकर भगवान विष्णु की मूर्ति या चित्र को स्थापित करें। यदि आपके घर में शालिग्राम शिला हो तो उनकी पूजा करें, ये काफ़ी सर्वश्रेष्ठ रहता है, क्योंकि चातुर्मास चल रहा है साथियों। चातुर्मास में भगवान विष्णु का पूजन करना अत्यंत सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। भगवान विष्णु के सामने घी का दीपक अवश्य जलाना चाहिए। धूप दीप नैवेद्य फूल और फल चढ़ा करके पूरी भक्ति भाव से पूजा करें। यदि आपके पास फल हो तो पीला फल रहेगा सर्वश्रेष्ठ, पीला फूल है सर्वश्रेष्ठ। तुलसी मंजरी और तुलसी पत्र आपके पूजन स्थान में अवश्य ही होनी चाहिए। ध्यान रखें, एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ी जाती है, तो आपको एक दिन पहले ही तोड़ करके रख लेने चाहिए। ये सूखी भी या बासी तुलसी से भी भगवान की पूजा होती है और भगवान इससे प्रसन्न होते हैं। हो सके तो तुलसी की माला आपको भगवान को अर्पण करनी चाहिए। तुलसी की पत्ती की भी माला आप बना करके भगवान को अर्पण कर सकते हैं। इससे भगवान अति शीघ्र ही आपसे प्रसन्न होंगे और मनवांछित फल भी प्रदान करेंगे। पूजा में तुलसी का प्रयोग जरूर करें, ऐसा करने से भगवान विष्णु अति शीघ्र प्रसन्न होते हैं। इस दिन माता लक्ष्मी की पूजा की जानी चाहिए और माता का विधि विधान से श्री सूक्त के 16 मंत्रों से खोडुपचार माता लक्ष्मी का पूजन अवश्य ही करना चाहिए। इस दिन माता लक्ष्मी का मिठाई का भोग लगाएं या फिर आप बतासे का भी भोग लगा सकते हैं। साथ ही ये सर्वश्रेष्ठ रहेगा। इस दिन आपको तुलसी माता की पूजा करनी चाहिए और शाम के समय में घी का दीपक जला करके तुलसी के नीचे तुलसी की 11 परिक्रमा करनी चाहिए। इससे भी घर में सुख समृद्धि आती है और दरिद्रता बाहर जाती है। इसके बाद विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना एकादशी वाले दिन सर्वश्रेष्ठ रहता है। भगवत गीता का पाठ करें, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा दोस्तों। इस दिन रात्रि जागरण का विधान भी बताया गया, तो रात में कीर्तन करें, भगवान का स्मरण आदि करें और इस तरह से व्रत का पालन करें। इससे आपको विशेष फल की प्राप्ति होगी। इस व्रत में रात को जागरण कीर्तन करने की विधान आती है। साथ ही द्वादशी के दिन प्रातःकाल विधिवत पूजा पाठ करने से के बाद ब्राह्मणों को भोजन कराएं और दान दक्षिणा देकर के उन्हें विदा करें। अब स्वयं व्रत का पालन करें और अजा एकादशी व्रत के प्रणाम मुहूर्त की जानकारी मैंने आपको दी है, तो उसी में आपको करनी चाहिए, आपके लिए विशेष रहेगा। चलिए अब हम बात करेंगे अजा एकादशी की व्रत की। अजा एकादशी व्रत की कथा सत्यनिष्ठा और ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र से जुड़ी है। अपने सत्य वचनों के लिए राजा हरिश्चंद्र आज भी इतिहास के पन्नों में जीवित है। एक बार देवताओं ने मिलकर इनकी सत्यता की परीक्षा लेने की योजना बनाई। राजा को एक स्वप्न आया जिसमें उन्होंने देखा कि अपना सारा राजपाट उन्होंने ऋषि विश्वामित्र को दान दे दिया है। अगले दिन राजा हरिश्चंद्र ने विश्वामित्र को अपना सारा राजपाट सौंप दिया और राजमहल छोड़कर जाने लगे। तब विश्वामित्र ने राजा हरिश्चंद्र से दक्षिणा के रूप में उनसे कुछ मुद्राएं मांगी। राजा हरिश्चंद्र ने विश्वामित्र से कहा कि उन्होंने अपने पूरे राजपाट के साथ राज्य कोष की भी दान उन्होंने कर दी है और इसका संकल्प ले लिया है और अब उनके पास अपनी पत्नी और बेटे के अलावा कुछ नहीं बचा। राजा ने विश्वामित्र की मांग को पूरा करने के लिए अपनी पत्नी, पुत्र और स्वयं को एक चंडाल को बेच दिया और बदले में मिली स्वर्ण मुद्राएं विश्वामित्र को दान में दे दी। वे अपनी पत्नी और बेटे से बिछड़ गए और उस चंडाल के यहाँ काम करने लगे। चंडाल ने राजा को शमशान भूमि पर होने वाले दाह संस्कार की वसूली का काम दे दिया। एक दिन राजा आधी रात के समय शमशान के द्वार पर पहरा दे रहे थे, तभी वहाँ एक स्त्री बिलखते हुए अपने पुत्र का शव हाथ में लिए पहुंची। वो महिला कोई और नहीं बल्कि राजा हरिश्चंद्र की धर्मपत्नी थी, जो अपने पुत्र के मृत शरीर का दाह संस्कार करने वहाँ आई थी। अपने धर्म का पालन करते हुए राजा ने अपनी पत्नी को दाह संस्कार के लिए पैसे मांगे। राजा
कि पत्नी के पास उन्हें देने के लिए धन नहीं था, इसलिए उसने अपनी साड़ी का आधा हिस्सा फाड़ करके मतलब पैसे के रूप में राजा को दे दिया। राजा हरिश्चंद्र की कर्तव्य निष्ठा देख भगवान वहां प्रकट हुए और उनका राजपाट उन्हें लौटा दिया और साथ ही राजा के पुत्र को भी जीवित कर दिया। कहा जाता है कि जिस दिन यह घटना हुई थी उस दिन अजा एकादशी का व्रत था। राजा हरिश्चंद्र के साथ ही उनकी पत्नी ने भी सुबह से अन्न जल ग्रहण नहीं किया था, जिसकी प्रभाव से दोनों को ही इस एकादशी व्रत का फल प्राप्त हुआ और उनके समस्त कष्ट समाप्त हुए, उनके परीक्षा का दिन भी पूर्ण हुआ। साथियों, इसी प्रकार से हमें भी सत्य और निष्ठा पर चलनी चाहिए और इस व्रत को धारण करना चाहिए। इससे हमारे जीवन में जो भी संकटें हमारे जीवन में आ रही हैं वे सभी टल जाते हैं। भगवान विष्णु अत्यंत कोमल हृदय वाले हैं और सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, कलयुग में केवल नाम आधारा, अर्थात आप सुबह से ही उठ करके एकादशी वाले दिन भगवत नाम का कीर्तन स्मरण करें, इससे विशेष पुण्य की प्राप्ति होगी। इसी आशा के साथ इजाज़त चाहूँगा। आई होप, आशा करता हूँ कि आपको हमारी जानकारी पूर्ण रूपेण पसंद आई हो। यदि पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और किसी भी प्रकार का प्रश्न हो तो आप बिल्कुल ही पूछ लीजिए। तब तक के लिए इतना ही। नमस्कार।